राधे राधे आप सभी को। मैं हर्षिता ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के साल के बारे में और ये साल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2025 एक ऐसा साल था जिसमें बहुत कुछ उथल पुथल रहा। जैसे गुरु माँ ने पहले ही प्रिडिक्शन दे दी थी कि गोल्ड और सिल्वर का रेट और ज्यादा बढ़ेगा और वही हुआ। एयरप्लेन और प्लेन क्रैश के लिए इंसिडेंट्स भी हमने देखे गए और लाफ्टर शेफ में भी गुरु माँ की खुशखबरी जो है हमें मिली कि भारती जी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और ऐसी गुरु माँ ने बताया था कि वो 2025 में ही कंसीव करेंगी। 2025 साल ओवरऑल एक 9 नंबर का साल था, कंप्लीशन और कार्मिक रिजल्ट का साल था। इस साल दुनिया ने अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाया, चाहे वो देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो या पर्सनल लेवल पर बंधनों का ब्रेक होना। हमारे साथ हैं आज गुरु माँ साक्षी ठाकुर जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे। अब ये सवाल है 2026 जो 1 नंबर का साल होने वाला है वो क्या लेकर आ रहा है, खासकर मेष राशि यानी एरीज लोगों के लिए जिन्हें मार्स गमन भी करता है। बिल्कुल सही बात है। और हर्षिता देखो क्या है कि ये जो 9 नंबर का साल जो 2025 का साल अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं और ये नवंबर का महीना जो है चल रहा है और हमने ये जो अच्छी सीरीज जो शुरू की है कि मेष से लेकर मीन राशि तक यानी एरीज से लेकर पाइसेस तक हम सभी राशि वालों को बारे में बताएंगे कि 2026 कैसा जाएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज होने वाली है पहली बात तो। और ये साल था ये कार्मिक और ये जो क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल था, यानी कि बहुत सारी चीजें हमने देखी कि पहले उथल पुथल हुई, कैलिफोर्निया में आग लगी, ट्रंप का आपने देखा क्या बिहेवियर हुआ और उसके बाद जो है कैसे देशों के अंदर जो है युद्ध की स्थितियां भी बनी, गोल्ड में कितनी फ्लक्चुएशन आई, शेयर मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशन आई। तो अब ये गोल्ड का जो मैं हमेशा से प्रेडिक्शन देती रहती हूं, तो गोल्ड की प्रेडिक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आने वाले 50 दिन जब तक जो है बृहस्पति देव है कर्क राशि में रहेंगे, तो कर्क राशि में जब तक बृहस्पति देव रहेंगे तब तक गोल्ड फ्लक्चुएट होगा। क्योंकि गोल्ड जो है ना अभी पहले क्या था कि पहले गोल्ड एकदम से बढ़ता रहा क्योंकि बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में चल रहे थे। मिथुन राशि क्या होती है, एयर एलिमेंट की राशि होती है, तो हवा लग गई है ना, जैमिनी। तो क्या होता है कि गोल्ड में हवा लग गई तो हवा की तरह जो है वो पैसा जो है गोल्ड के रेट बढ़ते चले गए। अब जो है ये जो कर्क राशि होती है ये इमोशंस की राशि होती है और ये वाटर एलिमेंट की राशि होती है। तो वाटर का देखा ना आपने, कभी इमोशंस कर्क राशि वालों के ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तो बड़े अच्छे लगते हैं आपको, कभी एकदम से बड़े आपको लगेगा कि कहते हैं कि वाटर जैसे उनका मूड भी जैसे स्विंग होता है, ऐसे ही गोल्ड के मूड भी स्विंग रहेंगे आने वाले 50 दिन। और कभी आपको जो होती है हमारी मून से गवर्न होती है, तो इसीलिए जो है ना आपको गोल्ड के मूड्स भी अब आपको स्विंग नजर आएंगे आने वाले 50 दिन में। चांदी और सोना दोनों के रेट्स में आपको कभी फ्लक्चुएशन और कभी जो है डाउनफॉल आपको दिखेगा। ऐसे ही 50 दिन हमारा शेयर मार्केट भी रहेगा। तो हम बात करेंगे सीरीज जो हमने चलाई है, ये सीरीज जो बहुत अच्छा किया आपने सीरीज बनाई और ये मेष से लेकर मीन तक की बात करेंगे। तो आज हम मेष राशि के बारे में बात करने वाले हैं। इन डिटेल पूरा एक एक राशि को पकड़ के सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनको इन डिटेल इन डेप्थ में पता चलेगा कि उनकी राशि मेष है तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए आगे 2026 में, हम और क्या चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अगर हम ये बात करें कि 1 जनवरी 2026 जब होगा तो मेष राशि वालों का क्या जो है वहां से स्टार्ट उनका होगा। अभी जैसे सभी लोगों को पता है कि मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 का साल मेष राशि यानी एरीज के लिए। देखिए पहले तो मेष राशि वालों की मैं बात करती हूँ कि मेष राशि वाले होते कैसे हैं। ये लोग जो होते हैं ना एक जगह पर बैठकर टिक नहीं पाते हैं क्योंकि इनका स्वामी होता है मंगल और मंगल है मार्स यानी एनर्जी का कारक होता है। तो ऐसे लोग जो है टिक नहीं पाते हैं। ये लोग जो है ना डर से नहीं भागते, ये चुनौती देते हैं लोगों को। तो ये लोग जो है ना मतलब ये लगा लो कि योद्धा होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठते। आपने देखो ना भेड़ जो है ना, भेड़ का सिर जो है ना आपने देखा हमेशा ऐसे रहता है, वो झुकाकर सर झुकाकर नहीं चलती, सर उठाकर चलती है। तो ऐसे मेष राशि भी होते हैं, जहां पर भी जाते हैं वहां पर कुछ जलाकर आते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। बस इन लोगों को ना एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि युद्ध में जीतना जरूरी नहीं है, क्योंकि युद्ध में जीतना जरूरी है, उस युद्ध का जो उद्देश्य है ना उसको भी समझना जो है जरूरी है। ये मेष राशि वालों को हमेशा जो है समझना चाहिए। ये लोग जहां पर भी जाते हैं कुछ जलाकर आते हैं, तो कभी अपने डर से, कभी अपने अहंकार से, कभी अपनी सीमाओं से, तो ये जो है लोगों को जलाते हैं। और यही जब सीमाएं इनकी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये चीजें इन लोगों की जो है ना ये नेगेटिव भी हो जाती हैं। तो इसी को कहते हैं कि मंगल पॉजिटिव और इसी को कहते हैं मंगल नेगेटिव। ये तो मैंने पहली बार ऐसी आपसे बात सुनी है, इतना तो मैंने किसी से भी नहीं सुना होगा जैसे आपने मेष राशि वालों के बारे में बताया। अगर ये एनर्जी एक बार बिगड़ गई ना तो ये एनर्जी क्या होती है कि ईगो और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। और अगर ये एनर्जी सही दिशा में चली गई तो ये लोग जो है ना नेता, अभिनेता और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तो हमेशा मेष राशि वालों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मैं में नहीं हम के अंदर जीना है। तो जो भी करना है हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मैं ही नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। ऐसा करके एटीट्यूड बना लेंगे तो जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे। जो मंगल जो होता है हमारा सेनापति भी हम उसको कहते हैं और कभी भी जंग में जो है, वॉर में जो है, कभी भी सेनापति अकेले नहीं जीता है, पूरी अपनी टीम को लेकर जीतता है। बिल्कुल सही बात है। तो इनको भी टीम वर्क में काम करना चाहिए, तभी ये लोग आगे जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसे ही जो अगर टीम अगर सही अगर इनकी बन जाए तो ये लोग जो है मिलिट्री को ऑपरेट करते हैं, नहीं तो फिर ये जो है ऐसे लोग जो है फिर ये टेररिस्ट भी बन जाते हैं। तो ये मंगल की एनर्जी किस वे में जा रही है पहले उस चीज को देखना जरूरी है। तो अब जो है कि देखेंगे, ये कहते हैं कि देखिए सबसे ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं, क्या होता है कि हमारे 4 और 5 प्लैनेट्स बड़े जरूरी होते हैं किसी भी आपको क्या कहते हैं कि कुंडली की प्रेडिक्शन करने के लिए। यानी कि अगर 2026 में कैसा रहेगा सब लोग बात करते हैं, लेकिन 5 प्लैनेट सबसे ज्यादा
जरूरी है, 5 तो नहीं मैं कहूंगी 6 प्लेनेट ही बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति किसी की भी कुंडली में जो है ना वो क्या करता है, बृहस्पति किसी की भी कुंडली में 1 साल के लिए बैठता है, यानी 13 महीने के लिए बृहस्पति जो है एक कुंडली में बैठेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेरी इस प्रेडिक्शंस को आप लोग लगन से देखेंगे तो आपको ज्यादा सटीक महसूस होगी। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो जो भी आपके फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है तो वो आपका लगन होता है। अगर आपका 1 नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपका मेष लगन है। तो इस तरह से आपने देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा अगर मेष राशि में है तो समझ जाइए कि आपको ये प्रेडिक्शंस देखनी है। और यहां पर देखेंगे क्या कहते हैं कि अगर हम मेष लगन की बात करें तो अगर हम देखेंगे कि 4 ग्रहों का मेष लगन की 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 2026 में भी चलती रहेगी, इनकी 2027 में भी चलेगी। तो 7.5 का तो इफेक्ट मेष लगन पे रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर मेष लगन पे 7.5 का इफेक्ट रहेगा तो मेष लगन वाले थोड़े से परेशान भी रह सकते हैं। 7.5 में थोड़ा सा जीवन में उथल पुथल भी होगी, क्योंकि 7.5 इनके 12वें भाव से जो है ये इनका गोचर करेगी। जब भी हमारी 7.5 12वें भाव से गोचर करती है तो ऐसे में क्या होता है कि फॉरेन से रिलेटेड हमारे काम बनते हैं। और जो भी लोग हैं जिनके फॉरेन जाने के चांसेस हैं तो वो फॉरेन जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन से कोई जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अपनी यहाँ पर इनको हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान, जैसे आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, देखो जैसे हमने देखा गया कि जब हम शनि अगर 12वें घर में बैठेगा तो वो तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा। तो हमारी राइट आई और लेफ्ट आई दोनों में, एक पे शनि बैठा हुआ है, एक पे शनि देखेगा, तो हमारी आईसाइट वीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। हमेशा मैं चीजें जो है लॉजिक से बताती हूँ, ऐसे नहीं कि आईसाइट खराब हो गई। तो देखो जहां शनि बैठा हुआ है वहां पर बैठा हुआ है तो आईसाइट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। और जहां देखेगा दूसरे भाव पे उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो वो वहां पर क्या करेगा कि शनि जो है वो हमारी आईसाइट को जो है डिस्टर्ब करेगा। फिर शनि की 7वीं दृष्टि, तो फिर जितने भी मेष राशि वाले हैं अपनी आईसाइट जो है जल्दी से चेक करवा ले। हाँ, चेक करवा ले और थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। कोई आईसाइट में थोड़ा सा बादाम खाते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। शनि बादाम का भी कारक है तो जितना 8 बादाम उनको रोज खाने चाहिए, तो ऐसे में इनकी जो आईसाइट जो है वो अच्छी होने लग जाएगी। तो ये मेष राशि वालों को करना चाहिए, मेष लगन वालों को करना चाहिए। दूसरा, उसकी 7वीं दृष्टि जो है उनके छठे भाव में पड़ेगी। तो छठा भाव क्या होता है हमारा, रोग ऋण शत्रु का होता है हर्षिता। तो छठा भाव क्या है कि जब इस पे दृष्टि पड़ेगी तो हमारे को कर्जे उतारने के मौके बहुत देगा शनि। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास पैसा आ रहा है आप कर्जे उतारो, चाहे फिर आप क्या कहते हैं कि वो पैसा खा जाओ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्जे उतारने के मौके मिलेंगे तो मौके पे आपको चौका लगाना है। आपके दुश्मन भी आपके आगे बोल नहीं पाएंगे जब तक शनि बैठा है 12वें घर में। तो कहते हैं कि शनि 12वें घर के शनि को कहते हैं कि पारस मणि। तो ऐसे में कोई आपको मकान भी मिलता है, कोई ऐसे आपको कोई मकान का प्रॉपर्टी का आपको योग भी बनवा कर देगा। ये आने वाले 2 साल जो है वो शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आप लोगों का बस ये कि लेना आपको है, मौके पे चौका आपको लगाना है। शनिदेव कहते हैं कि जिस तरह के कर्म करोगे, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो अपने कर्मों को आपने जो है अपने कर्मों को स्टेबल रखना है ताकि शनि जो है वो आपको अच्छा फल दे। अब ये शनि जो है, अब आपके ये शनि की जो है 3 दृष्टि होती है, एक होती है तीसरी दृष्टि, एक होती है 7वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से वो आपके सेकंड हाउस को देखेगा तो अपनी वाणी को जो है ना, सेकंड हाउस हमारा कुटुंब है तो परिवार वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा करवा देगा, क्योंकि शनि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि शनि की जब सेकंड दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो वहां पर पैसे का भी घर है, सेकंड हाउस तो पैसे का वो भी करवाएगा, खर्चे भी बहुत होंगे। हो सकता है परिवार वालों के ऊपर खर्चे हो जाए। अब शनि है तो हो सकता है क्या कहते हैं बड़े बुजुर्गों की सेहत पे खराब करवा दे, उनके घुटनों की रिप्लेसमेंट करवा दे, तो परिवार वालों में किसी के घुटने की रिप्लेसमेंट के चांसेस बनते हैं। और शनि की 7वीं दृष्टि जो छठे घर में पड़ेगी तो वहां पर रोग ऋण शत्रुओं का घर है, तो आपके कर्जे उतारने का मौका देगा, आपके दुश्मनों को दबाएगा और आपको बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी करेगा। क्योंकि जब भी छठे भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है ना तो इसका मतलब है कि आपकी लॉटरी निकलने वाली है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपके साथ में अच्छा रहेगा। फिर शनि की जो है जो एक तीसरी दृष्टि होती है वो होती है उसकी 10वीं दृष्टि। तो शनि की 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 10वीं दृष्टि शनि की जो है उसके 9th हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे लोग अगर धर्म को पकड़कर चलेंगे तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो उनको धर्म को पकड़ के चलना है, धर्म के अनुसार कार्य करना है, परिवार के साथ में चलना है, अपने बुजुर्गों के साथ में चलना है, तो बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना है। तो शनि की सबसे खराब दृष्टि कौन सी होती है, तीसरी दृष्टि जो है सबसे ज्यादा वो टेढ़ी दृष्टि होती है वो उसकी खराब होती है। तो थोड़ा फैमिली लाइफ और अपनी कुटुंब लाइफ, अपनी फर्स्ट फैमिली जो होती है, हमारे फर्स्ट कजन्स वगैरह होते हैं, उनके साथ में बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर यही शनि जो है ना ये 26 जुलाई को वक्री हो जाएगा। जब शनि वक्री होगा तो क्या होता है कि शनि, अब जब क्या होता है कि सूर्य, आपको पता है कि सारे प्लैनेट जो है ना सूर्य के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। फिर उसके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो जो प्लैनेट होते हैं जो आसपास उसके पास में क्लोजेट प्लैनेट होता है वो एकदम से वक्री मार जाता है। तो वक्री हो जाता है तो क्या होता है कि उसको लगता है कि ये तो वक्री का मतलब ये नहीं कि वो पीछे मुड़ गया है, उसकी स्पीड जो है 2 बसें चल रही है, एक बस ने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया, ठीक है, एक बस ने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया, तो आपको दूसरी वाली बस जो है ना पीछे की जाती हुई नजर आती है। जो 2 ट्रेन जा रही होती है तो पीछे की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो आपको पेंडिंग कर्मास जो है 26 जुलाई के बाद जब शनि रेट्रोगेट होगा तो आपको अपने 11वें घर का फल भी देगा और वो 12वें घर का भी फल देगा, और आपको अपने काम, अपने कार्मिक चीजों से निपटने का मौका देगा और लाभ को आपको 11 गुना बढ़ाएगा। तो उस टाइम पीरियड पे भी जो आपकी चीजें पीछे बच गई थी तो वो आप ठीक करिएगा, उस टाइम पीरियड पे अपने कामों को करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यही शनि का जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। 2 साल आने वाले 2 साल जो है, मैं 2026 की बात करूं, 2027 की बात करूं तो ये अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल जो है वो एरीज वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। और शनि का अगर हम शनि को देखें तो है ना, शनि को देखें क्योंकि शनि जो है मेजर प्लैनेट है, क्योंकि शनि 2.5 साल
बाद जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करता है। अब ऐसे ही बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। तो बृहस्पति जो है ये 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। अभी 11 नवंबर को बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे और ये 11 मार्च तक जो है 2026 तक वक्री रहेंगे। तो 11 मार्च को जो है 11 मार्च को बृहस्पति फिर मार्गी होगा, यानी प्रोग्रेसिव होगा। तो जब ये प्रोग्रेसिव होगा तो ये थर्ड हाउस से इनके प्रोग्रेसिव होगा, थर्ड हाउस में प्रोग्रेसिव होगा ये बृहस्पति देव। तो इनको अपने से छोटे वाले लोगों से, अपने बड़े लोगों से इनको एडवाइस बड़ी अच्छी मिलेगी। इनकी किस्मत को देखेगा बृहस्पति, तो बृहस्पति किस्मत को देखेगा तो किस्मत को बढ़ाएगा। इनके 7th हाउस को देखेगा तो कोई रिश्ता इनको मिल सकता है। तो ये 11 मार्च के बाद इनकी कोई शादी के चांसेस, किस्मत में प्रोफेशन को लेकर अच्छी खबरें, ये सारी इनको मिलने वाली है 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में। तो ये बहुत अच्छा है। शादी का प्लान बना रहे हैं, मैरिज का प्लान बना रहे हैं, तो वो इस टाइम पीरियड पे शादी कर भी सकते हैं, तो उनको लाभ होगा। लाभ होगा क्योंकि किस्मत को भी देखेगा ना बृहस्पति। जब किस्मत को देख लेता है ना, तो मतलब ये लगा लीजिए कि लॉटरी उस साल में निकलनी तय है। तो ये, और कई तो ऐसे लोग होते हैं जिसकी किस्मत का स्वामी किस्मत को देखना होता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। कई लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार हमारी तो किस्मत फूटी हुई है, किस्मत फूटी हुई है। तो ये साल मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए किस्मत को जगाने वाला साल होगा। किस्मत पलट सकती है आपकी, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। उसके बाद अगर हम देखें फिर बृहस्पति देव जो है 2 जून को, 2 जून की डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 जून को लिख लीजिए। मैं तो कहती हूँ सारी डेट्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, 4th हाउस में आपके बृहस्पति देव होंगे। तो जब ये कर्क राशि में जाएंगे तो आपको गड़ा हुआ धन देंगे, आपके वर्क प्लेस में आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं, आपको नई नौकरियां लगवा सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करवा सकते हैं। उसके बाद आपके बहुत अच्छे फॉरेन से रिलेटेड कोई के लिए, काम करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया समय होगा वो मेष राशि वालों के लिए। जब जो है ये बृहस्पति, जब इनका 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय इनके लिए माइंड ब्लोइंग समय होगा, जब बृहस्पति का कर्क राशि में जो है वो गोचर होगा। तो बहुत अच्छा समय इनके लिए तब आएगा। फिर 31 अक्टूबर से जो है 31 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं ना, 31 अक्टूबर से लेकर फिर दिसंबर तक का समय, अगर पहले मैंने आपको पीरियड चल रहा है उनका, हाँ, तो ये 31 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की बात कर रही हूँ हर्षिता मैं, 2026 31 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय भी इनके लिए बृहस्पति बहुत पॉजिटिव करने वाला है, क्योंकि वो इनके 5th हाउस से गोचर करेगा। जब वो 5th हाउस से देखेगा तो फिर वो अगेन इनकी किस्मत को देखेगा, अगेन इनका लाभ बढ़ाएगा और इनकी पर्सनैलिटी में तो इतना निखार ला देगा कि इनके जीवन में जो ये सोचेंगे वो इसके साथ में होगा। तो ये टाइम पीरियड को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो चीज अपने बस कर्म करते चलो, कर्म करते चलो। शनिदेव करते कर्म करते चली जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल देने के लिए बैठे हुए शनिदेव। ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूं तो उसका क्या होगा, वो कर रहा हूं तो क्या होगा। आप बस अपने कर्म करो और आपको देखो कि रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। तो ये था जो है मैंने 2 मेजर प्लैनेट्स के बारे में बताया। चलिए अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, क्योंकि मेष राशि जो होती है वो मंगल से ही गवर्न होती है। तो गुरु माँ आप अब थोड़ा सा मंगल के बारे में बताएं। देखो मंगल जो है ना वो मेष राशि वालों के लिए क्या करके जाएगा। देखो मंगल जो है 16 जनवरी की डेट याद कर लो, 16 जनवरी से लेकर जो है 24 फरवरी तक का टाइम पीरियड, ये आपके प्रोफेशन में 4 चांद लगवाएगा। ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी, उसके बाद आपका शनि का गोचर जो है, साथ में मंगल का जो ये टाइम पीरियड है 16 जनवरी से। जो लोग हर्षिता, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग क्या कहते हैं जो है प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, जो हमारी मिलिट्री हो गई, आर्मी हो गई, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये इन सब सेवाओं में जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है। 16 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक का टाइम पीरियड में मंगल आपके 10th हाउस से जब गोचर करेगा, जब इसका ट्रांजिट होगा, तो आपके लाइफ में वो ग्रोथ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और इनके पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट ला देगा, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि होती है। मंगल की 4थी दृष्टि इनके लगन में पड़ेगी, मंगल की जो है 7वीं दृष्टि इनके कहां पर पड़ेगी, इनके 4th हाउस में पड़ेगी, और मंगल की 8वीं दृष्टि इनके करियर पे पड़ेगी, यानी 5म भाव में। वो भी करियर का, हमारे कॉमन सेंस का करियर का हमारा भाव होता है, तो इनके 7वीं 8वीं दृष्टि इनके 5म भाव में पड़ेगी। तो मंगल जब देखो क्या होता है कि कोई भी ये प्लैनेट्स होते हैं ना, कि जहां पर बैठते हैं वहां पर तो अपनी एनर्जी देते हैं, जहां पर ये देखते हैं वहां पर भी अपनी एनर्जी देते हैं। तो ये मंगल का जो ये टाइम पीरियड है ना, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये डेट जो है, फिर उसके बाद मंगल जब इनके 24 फरवरी को मंगल इनका जो है 11th हाउस में आएगा, 24 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल तक का समय, ये भी इनको 11 गुना लाभ देकर जाएगा। जो लोग सोच सुन लीजिएगा मेष राशि वाले, ये तो डेट्स आप लोगों को लिख के रख लेनी चाहिए कि समय है गवर्नमेंट जॉब का, ये समय है नए प्लानिंग्स का, प्रमोशन का, जॉब चेंज करने का। जो लोग सोच रहे हैं जॉब चेंज करने की, तो वो जॉब चेंज कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत कर ली, आपको रिजल्ट कब मिलेगा, 24 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद 3 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का समय थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है हेल्थ खराब होने का समय मेष राशि वालों के लिए। इस टाइम पीरियड पे जो समय है ना, 3 अप्रैल से 10 मई तक का समय, यानी कि 45 दिन लगा लीजिए, 40 दिन होंगे ये सारे। इस टाइम पीरियड पे मंगल शनि की युति इनकी हो जाएगी, तो इनके हेल्थ रिलेटेड इशू रहेंगे। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ सकती है। बिल्कुल सही कहा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बेडरूम रिलेशंस खराब हो सकते हैं, और क्या कहते हैं कोई हॉस्पिटल में इन पे बहुत ज्यादा हाई होंगी, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करना है। बिल्कुल सही बात है। और वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके मंगल की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल कहां बैठा है।
आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठा है, वो कौन कौन से भावों का स्वामी है, उसके साथ युतियां कितनी। अब मेष राशि के लिए तो मंगल जो है पहले घर का और 8वें घर का स्वामी है, और वो इनका 10वें घर से और 11वें घर से और 12वें घर से गोचर करेगा। तो ये रहेगा। फिर ये जो 30-40 दिन का टाइम पीरियड होगा, ये थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करके जाएगा। क्रूशियल टाइम पीरियड इनका देख लीजिए, सुन लीजिएगा। मेष राशि वालों के लिए पूरे साल में सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड आपका 3 अप्रैल से 10 मई है, ये लिख के रख लीजिए। फिर उसके बाद 10 मई से लेकर 20 जून की अगर हम बात करें तो इनका इतना बढ़िया पीरियड होगा। ये फिर कम बैक करेंगे, फिर ये आगे आएंगे, फिर ये मेहनत करेंगे और ये फिर बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आएंगे। एक बहुत अच्छा रुतबा उनका होगा, इनका प्रमोशन का फिर टाइम आएगा, सरकार से इनको सम्मानित किया जा सकता है, इनको अवार्ड्स मिल सकते हैं। और मैं कहती हूँ ये मंगल वालों को तो वैसे ही अवार्ड मिल जाते हैं, पता है हर्षिता, ये लोग कुछ करे ना करे, इनको बीच में से बुला बुला के इनको अवार्ड मिल जाते हैं। और कई लोग इतनी मेहनत करते हैं तो कहते हैं ना कि अवार्ड नहीं मिलता। ये जितने भी नेता अभिनेता जितने भी होते हैं और जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, इनको लोग अपने पास में बुलाते हैं कि आओ, ये पार्टी की शान होते हैं, सर्कल भी बहुत अच्छा होता है, ये पार्टी की शान होते हैं, इनको बुला लेना, पार्टी में रौनक लगा देते हैं जिनके मंगल अच्छे होते हैं। तो ये मंगल वाले तो ना बड़े एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि आपके पास में अगर एक 9 नंबर का व्यक्ति है, ठीक है, अगर आपके पास में एक 9 नंबर का व्यक्ति है लाइफ में, यानी कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 9 से है या जिसका डेट ऑफ बर्थ 27 से है या 18 से है, तो ऐसा फ्रेंड एक अपने पास में जरूर रखो, क्योंकि वो जो जब आएगा ना आपकी लाइफ में तो आपको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, तो आपको कोई मुसीबत आ गई ना तो ये मुसीबत अपने ऊपर ले लेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, अगर ये सच्चे मित्र है अपने, क्योंकि यारों का यार कहा गया मंगल को। तो ये होते हैं। फिर उसके बाद 10 मई से लेकर 20 जून का टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा समय ये लोग देखेंगे और इनकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी। और क्या कहते हैं कि ये फिर आगे बढ़ेंगे लाइफ में, इनके जो है कोई घर बनने के, प्रॉपर्टी खरीदने के इनके चांसेस बनेंगे, इनके मैरिड लाइफ के चांसेस बनेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में थे उनके रिलेशनशिप में वो मैरिज में भी जा सकते हैं, इनके पेरेंट्स मान जाएंगे मैरिज करने के लिए, लव मैरिज करने के लिए। तो अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे ना तो आप लोग 10 मई से पर्सनालिटी भी ठीक करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा फिर का मंगल जो है, और इनकी पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। इनके वर्क प्लेस में इनका डायनामिक नेचर हो जाएगा इनका, और एक डायनामिक पर्सनालिटी इनकी हो जाएगी। तो ये इनको बहुत ज्यादा सूट करने वाला है। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस टाइम पीरियड का आपको पूरा फायदा जो है वो आपको उठाना चाहिए। ये तो आपने पूरा ही ईयरली वो दे दी प्रेडिक्शंस पूरा मेष राशि वालों के बारे में कि इतने से इतने टाइम पीरियड में कैसा रहेगा, पूरा आपने जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक बता दिया, पूरा ईयरली पूरी प्रेडिक्शन दे दी आपने तो आज। बिल्कुल सही बात है। तो ये मई के बाद फिर ये जून के बाद 20 जून के बाद जो है मंगल इनके 2nd हाउस और 3rd हाउस में जो जाएगा, और इनके जो है फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड भी इनके लिए आने वाले 3 महीने जो है वो भी इनके लिए बहुत ज्यादा 20 जून के बाद पॉजिटिव होने वाले हैं। इनको जो भी तकलीफ आएगी वो अगस्त के आसपास आएगी। अगस्त और सितंबर में फिर इनका थोड़ा सा डाउनफॉल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जब मंगल कर्क राशि में जाएगा तो वहां पर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी इनका टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। इसी टाइम पीरियड पे 16 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल के बीच में अपने सारे काम अगर ये कर लेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हर्षिता हम लोग एक कोर्स भी तो कराते हैं ना, जो पंचपक्षी का हमारा कोर्स है, उसमें हम कहते हैं प्लानिंग करो, और उसमें हम अपने कोर्सेज में ये भी बताते हैं कि कहते हैं कि आपका ये पक्षी ये है तो आपको इस पक्षी के हिसाब से आपको इस टाइम पीरियड पे काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसे डेट्स पता चल जाए कि आपका कौन सा मंथ आपके लिए लकी है, और मंथ के हिसाब से अगर आपको, कई लोग हमसे शेयर मार्केट के लिए भी पूछते हैं कि हमें शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए, तो वो आप अपने पंचपक्षी के हिसाब से भी आप अपना उस दिन का पर्टिकुलर टाइम निकालकर कि मेरा ये टाइम पीरियड इतना टाइम फ्रेम यहाँ से यहाँ तक अच्छा है, तो आप उसको और अच्छा कर सकते हो। और जैसे हमें पता चल गया कि हमारा पंच पक्षी जो है वो क्रो है या पीकॉक हो गया, तो आप उसको कुछ ना कुछ खिला दो, हरी मूंग की दाल खिला दो या आप कुछ भी खिला सकते हैं, वैसे ही आपकी कार्मिक डेप्थ जो है वो क्लियर होते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अपने पक्षी को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपके जो है ना पक्षी इतना स्ट्रांग हो जाए, तो वो आप हमारे पंच पक्षी का पूरा कोर्स भी लेकर नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अगर वो पूरा कोर्स अगर आप चेक करना चाहते हो तो पूरा कोर्स लेकर आप हमारा उसमें अपना पक्षी निकालकर अपने पक्षी को स्ट्रांग करके और टाइम पीरियड पे वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो काम कर अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। कल हर्षिता क्या हुआ था देखा था, वो जो कल जो है वो जो उल्लू आया था, कोई बिल्कुल हम लोग यहाँ से ऑफिस से जा रहे थे तो एकदम से उल्लू एकदम से बिल्कुल हमारे पास से बिल्कुल गया, और मुझे लगा क्योंकि हर्षिता का पंच पक्षी जो है वो उल्लू है और उसको पूरी ब्लेसिंग देके गया, मैंने तो देखा। तो ऐसे ही हमारे जो है ना मतलब हमारे जो बर्ड्स होते हैं हम उनको स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये मेष राशि वाले भी जो है हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं, हनुमान जी को अगर ये चांदी का वर्क चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाते हैं, तो इनके जीवन में बहुत तरक्की होती है। मैं बहुत सारे उपाय बताऊंगी। हनुमान जी के मंदिर चले जाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि गुरु माँ आपने सब कुछ डेट के अकॉर्डिंग बताया है कि 31 जनवरी से लेके इतने में क्या करना है, 3 मई को क्या करना है। ओहो, पता नहीं मेष राशि वाले तो इतना खुश हो जाएंगे कि अब हमें पूरा जो है प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने जो है, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने पूरा ईयरली प्रेडिक्शन जो है वो पहले ही दे दी ताकि सारे अपना प्लानिंग के साथ चलें। बिल्कुल सही बात है। तो साल में सिर्फ एक कैलेंडर ही नहीं बदलते बल्कि उम्मीदें भी जागती हैं, और लोग नवंबर से तैयारी कर लेते हैं और जो है ना नया साल कैसा रहेगा कैसा रहेगा कैसा रहेगा, सब लोगों के मन में जो है ये जो वो आती है। तो गुरु माँ अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा साल 2026 9 नंबर वालों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि 9 नंबर का जो है ना हर्षिता इसलिए आपने पूछा क्योंकि 9 नंबर का जो स्वामी है वो भी मंगल ही है, और 9 जिसका भी जन्म जो है 9 को हुआ है, 18 को हुआ है, 27 को हुआ है, ऐसे लोग जो है वो मंगल से ऑपरेट होते हैं। तो ऐसे लोग एक्शन टेकर होते हैं, ठीक है।
अपने एक्शन टेकर होते हैं, इन लोग एक्शन बड़ी जल्दी ले लेते हैं, ये लोग जो है ना समझते हैं कि कैसे एनर्जी को बैलेंस करना है। तो ये जो है ना पूरी कहीं पर भी जाएंगे तो ये बस पार्टी की शान, पार्टी की जान जो है ये 9 नंबर वाले होते हैं। तो अब ये कि जो भी लोगों का जन्म जो है 9 में हुआ है, 18 को हुआ है, 27 को हुआ है, मूलांक उनका ये है, ड्राइवर नंबर ये है, तो ऐसे लोगों का जो ये साल है 2026 का साल, क्योंकि 2026 का साल जो है वो नंबर 1 का साल है और ये प्लानिंग का साल है, ये एग्जीक्यूशन का साल है। जितनी भी चीजें आपने अपने माइंड में बना रखी है कि मुझे ये कंपनी खोलनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, आपका ये साल आपको एक अलग लेवल की सक्सेस देके जाएगा। जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 है, 3 है, 5 है और 6 है या फिर 9 है, ये लोग जो है बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं अगले साल। तो जिनकी भी डेट जैसे लगा लीजिए, जैसे तीन लोगों का जैसे 3 है, 12 है, या फिर जिनका 21 तारीख को जन्म हुआ है, या जितने भी लोग जो है 5 से ऑपरेट होते हैं, या 6 नंबर वालों के लिए और जो है 9 नंबर वालों के लिए बहुत ही बढ़िया साल जाने वाला है। यानी कि जो लोग मंगल से ऑपरेट होते हैं, गुरु से ऑपरेट होते हैं, मून से ऑपरेट होते हैं, उनके लिए साल अच्छा जाने वाला है। और जो सन से भी, हाँ, सन के लिए भी और बुध के लिए भी, सही बात है। तो इनके लिए तो ये साल जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। ये नया साल जो है वो वैसे तो सभी लोगों के लिए अच्छा जाएगा, लेकिन ये नई प्लानिंग का साल होगा, नए काम करने का साल होगा, एग्जीक्यूशन का साल। अब जितने भी लोग सोचते हैं ना ये कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, ये अगला साल कंफ्यूजन का साल नहीं है, ये जो है अगला साल जो है वो काम करने का साल है। नो कंफ्यूजन, सिर्फ एक्शन टेकिंग का साल है। तो अगले साल अगर आपने एक्शन ले लिया और अपने आप को अपग्रेड करने का साल है, तो जितना अपने आप को अपग्रेड करेंगे उतना ही आपके लिए साल अच्छा रहेगा। तो मतलब गुरु माँ का आपका ये कहने का मतलब है कि अभी नवंबर से लेकर दिसंबर तक आप सारी प्लानिंग कर लो और फुल रेडी निकल जाओ अपनी गाड़ी लेके एक्शन टेकिंग के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो अगले साल आप लोगों को एक्शन टेकिंग जो है वो करनी है और नया काम जो सोच रखा है उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए और प्लानिंग अभी से बनानी शुरू कर दीजिए। अब गुरु माँ मैं आपसे बात करूंगी रेमेडीज के बारे में कि क्या रेमेडीज जो है वो यानी मेष राशि वाले कर सकते हैं 2026 के साल में, क्योंकि एंड में तो हम आपकी रेमेडीज ही लेने आते हैं। तो देखिए जो 26 का साल है उसमें क्या ऐसी रेमेडीज करनी है, तो ये 5 रेमेडीज आपको जो है ध्यान रखनी है मेष राशि वालों के लिए, जिनका भी ड्राइवर नंबर जो है आपका 9 है। तो आप समझ जाइए कि आपको जो है हनुमान मंदिर में जाकर जो है आपने हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ में आपने क्या करना है, लाल रंग का गुलाब का फूल अगर ये मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाकर आएंगे तो मैं कहती हूँ कि आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। साथ ही साथ में हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ा के आ गए तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है कि देखिए मंगल का साल है, तो आपने अगर मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, अटक रहे हैं, काम बनते बनते रुक रहे हैं और अड़चने आ रही है, तो आपको ब्लड डोनेट कर लेना है साल के शुरू में। क्योंकि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं ना तो एक तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है और साथ साथ में हमारे जो काम खराब हो रहे होते हैं वो भी हमारे अच्छे होने लग जाते हैं। और चौथा उपाय एक और है कि आपने मेडिसिन का दान जो है, अगर आप डिस्पेंसरी में कहीं पर भी जहां पर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, गाँव में शहरों में बड़े सारे छोटी छोटी जगहें होती है जहां पर लोग दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट ही देती है, तो कहीं ऐसे भी होते हैं जहां पर नहीं भी दवाइयां अवेलेबल हो पा रही है, तो उन लोगों को आप दवाइयों की अवेलेबिलिटी करवा दोगे तो आपका मंगल बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। और साथ ही साथ में एक रोट होता है, गुड़ की रोट बनाकर अगर आपने कुत्तों को और कौवों को खिलाना शुरू कर दिया, तो वो रोटी बनाकर अगर आपने कुत्तों को चार कौवों को, लेकिन वो रोटी जो है वो हमेशा मिट्टी के तवे पर बनती है, तो वो खिलानी शुरू कर दी, तो फिर देखो कैसे मंगल आपके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करता है। और साथ ही साथ में एक लाल मुंह का बंदर होता है, एक बंदर होता है जो लाल किताब में बड़ा अच्छा बोलते हैं, जिसका मंगल भी फर्स्ट हाउस में है, या मंगल किसी का नेगेटिव भी है वो भी रख सकता है, जिसका पॉजिटिव है वो भी रख सकता है। लाल मुंह का बंदर, उसने ऐसे करके बंदर की जो है ना इस प्रकार की पिक्चर हम लगा देंगे इसमें, तो वो ऐसे एक पिक्चर होती है, वो मिट्टी का बंदर होता है, लेकिन वो मिट्टी का जो बंदर है ना वो पूरा फिल होना चाहिए अंदर से, मतलब वो खोखला बंदर नहीं होना चाहिए, हाँ होलो नहीं होना चाहिए। तो वो बंदर अगर आपने अपने घर में रख लिया साउथ की डायरेक्शन में, और एक 16 धातु का हिरण अगर आपने अपने घर में रख लिया अगर मंगल के साल में, ये जो अगला साल आ रहा है सूर्य का साल में, तो आपका सूर्य और मंगल आपके जीवन में मंगल ही मंगल कर देते हैं और लाइफ में इतनी ग्रोथ करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारे उपाय तो मैंने भी कर रखे हैं, क्योंकि आप जो है अपने कोई भी उपाय बनाकर नहीं बताते हैं, जो आप खुद पे इम्प्लाई करते हैं ना उपाय, आप वही सारे उपाय अपने दर्शकों को भी देते हैं। तो ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगती है।